सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर सभी को आशीष दे भोर के बेला परमेश्वर, और हम सब जहाँ कहीं से इस वीडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर, और इस जगह से कहीं भी प्रभु हर एक भाई बहन को आशीष दे। पिता परमेश्वर ने आज के वचन प्रभु दिया है, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि याकूब उसका 4 अध्याय और हम पढ़ेंगे, और 11 से लेके हम 12 तक पढ़ेंगे इसको। हालेलुया। सभी लोग आज के वचन पिता परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हम पढ़ देते हैं। भाई पर दोष न लगाओ। हालेलुया। मतलब भाई पर दोष मत लगाओ, और अपने भाई की बदनामी करते हो तो ये भाई पर दोष लगता है, और वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगता है। और यदि तुम व्यवस्था पर दोष लगाते हो तो तुम व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हकीम ठहरा है। व्यवस्था देने वाला व्यवस्था हकीम को एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। और परंतु तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? हालेलुया। तो ये कौन है दोष लगाने वाला आपके अंदर, है ना? तो ये भाई बहन इन सभी के बारे में है। यहाँ पर कोई भी दोष न लगाएं। यहाँ पर वचन कहता है बदनामी, ये कौन है? शैतान। एक दूसरे के लिए दोष, एक दूसरे के लिए मारा पीटी, है ना? तो यहाँ पर वचन कहता है कि तुम किसी पर दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगेगा। हालेलुया, है ना? तो अपने मनों को झुकाएं, और किसी के अगर हमारे बुरी विचार आ रहे हैं, हमारे मन गलत हो रहे हैं, और हमारा मन दिमाग सही नहीं लग रहा है, बार बार हम क्रोधित हो रहे हैं, तो ऐसा किसी पर भी दोष नहीं लगाना। पिता परमेश्वर कह रहे हैं किसी पर अगर तुम इधर दोष लगाओगे तो उधर भी तुम्हारे लिए दोष लगेगा, तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। और हम इसका ही वचन पढ़ रहे हैं 7, और इसका पढ़ रहे हैं 7 अध्याय, और इसका हम कहते हैं कि एक दूसरे में प्रार्थना करें कि किसी के लिए गलत नहीं बोलें, गलत आवाज़ ना उठाएं। तो परमेश्वर की यही योजना है। यहाँ पर लिखा है 7 में, इसी का मतलब याकूब का 5 अध्याय का 7वां वचन क्या बोल रहे हैं, 7 से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है इसीलिए कि दुख में धीरज धरना, इसीलिए है भाई प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी पर बहुमूल्य फसल की आशा रखता है, प्रथम अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जैसा आप अगर प्रार्थना में हैं तो प्रार्थना में धीरज धरिए। अगर जब तक आपका फसल नहीं जब बोएंगे फसल आएगा, जब तक आप क्या करते हैं, अरे अब आने वाला है, हम धीरज धरते हैं। जैसा आपका प्रथम भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। किस पर? जिस पर प्रभु यीशु पर प्रथम भरोसा। हमारे प्रथम मतलब हमको प्रथम मतलब चंगाई। अगर हमारा प्रथम सामान आया, पहली बार हमारा सामान है, हमने खरीदा है, तो वैसा प्रभु की योजना है कि प्रथम हम जैसा विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हमको विश्वास करना चाहिए कि प्रथम हम भरोसा कि हमारे जीवन में क्या हुआ, अभी चंगाई दिया, छुटकारा दिया, तो वो हमारा प्रथम भरोसा, प्रथम गवाही। तो ऐसा जब तक किसान सब्र रखते हैं, ऐसा वचन कह रहा है कि एक दूसरे में सब्र रखें। प्रभु आपको धीरज का काम, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, और आपका प्रथम भरोसा प्रभु चंगा करेगा। हालेलुया। तो ऐसा इसीलिए कह रहा है कि तुम भी धीरज धरो, और धीरज धरो हैदा और ढूंढो, प्रभु का आगमन निकट है। हे भाई, एक दूसरे पर दोष न लगाओ कि ताकि तुम पर भी न दोषी ठहरेगा। देखो हकीम द्वार पर खड़ा रहता है। हालेलुया। शैतान द्वार पर खड़ा रहता है ना? अगर ये कभी एक दूसरे के लिए अगर दोष लगाते हैं तो अटैक करता है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। हालेलुया। दोनों का मतलब शैतान एक पल पे खड़ा रहता है। अगर ये कुछ बोले तो इसको नष्ट कर दूँ, इसको बर्बाद कर दूँ, इनके घर को, इनकी
जवान को, ताकि हमेशा इन लोग लड़ाई और झगड़े में बने रहें। और परमेश्वर के आगमन और अपवित्र यहाँ पर जो है मंदिर, यहाँ की हैदा खराब कर देता है शैतान। यहाँ अटैक करता है, 7 आत्माएं, बुरी बुरी अटैक आत्माएं आता है, व्यभिचारिणी स्पिरिट, गंदा स्पिरिट, नशे की लत, सभी को पाए जाते हैं फिर हम प्रार्थना करते हैं तो वो छुपता नहीं, धीरे धीरे करके वो नाश की ओर ले जाता है। लेकिन अपने मनों को फिराएं परमेश्वर के। हर एक विश्वासी जहाँ कहीं से भी चैनल चलते हैं, किसी के भी चैनल हो, उस चैनल को भी ऐड करें, उसको देखें, और पिता सभी द्वारा आप लोगों को चंगा करेगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हाकिम द्वार पर खड़ा रहता है भाई, कहता है कि जिन भविष्यवक्ताओं के नाम, प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने के लिए एक ही आदर्श समझें। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं कि तुम भी आयुब के धीरज के विषय में सुन रहे हो, है ना। प्रभु की ओर से जो उसकी प्रतिफल आपको मिल जाएगा, यह जान लिए हैं। हालेलुया। तो हर एक आदमी धीरज धरे, हर भाई बहन धीरज धरें, और कोई भी किसी के विरोध में मत जाएं। अगर वो कहना नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए 2 मिनट घुटना टेकिए और प्रार्थना में उनको ले लीजिए और संगति में रखिए और उनके लिए प्रार्थना करिए। अगर आपके मुंह से गलत निकल रहे हैं तो अभी प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु हमारे ये मुँह से क्या है, ऐसे उनकी हर बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटता है। हालेलुया। और विश्वास में आप सब बने रहें, परमेश्वर ने कहा है। और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं याकूब का 3 अध्याय, यहाँ पर जीभ को वश में करना। हालेलुया। इस जबान को भी जीभ में वश करना, है ना। यहाँ याकूब का 3 अध्याय और उसका हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 1 से लेके 6 तक। देखिए यहाँ पर लिखा है जीभ को वश में करना। हालेलुया। है मेरे भाई, तुम भी बहुत उपदेश न बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेश और दोष ठहरेंगे। इसीलिए कि हम सब बहुत बार कह चुके जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो शुद्ध मनुष्य है। हालेलुया। जैसे इसमें वचन में इस समय बने होंगे, कोई भी वो कभी मतलब ऐसा चुकेगा नहीं, क्योंकि अगर चुक गया निशाना तो वचन से वंचित हो गया। हालेलुया। ऐसा अगर हम किसी चीज़ को मारते हैं, नहीं पड़ा, तो हमारा वो निशाना भी बेस्ट गया और पत्थर भी बेस्ट गया और लगा नहीं। ऐसा तो वैसा पिता परमेश्वर का वचन है कि कभी भी किसी को चुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य क्या कहता है, जो कोई वचन में नहीं है, देखिए जो कोई वचन में नहीं है वह चुका तो शुद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। क्योंकि हम लगाम भी लगा सकते हैं जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े को लगाम लगाते जाते हैं, वैसे ही हम सारी देह को भी घुमा सकते हैं। और देख जहाँ जहाँ घुमाएंगे, जैसे जहाज घूमता वहाँ वैसे ही घूम जाएंगे। क्योंकि हमारा जबान को भी परमेश्वर की ओर देना चाहिए। हमारा जो जीभ है ना, उसको वश में करो। और पिता, अगर हमारे गलत शब्द निकल रहे हैं, गलत बात निकल रहे हैं, तो इस शब्द को प्रभु अंगीकार करें और उसके सामने अपराधों को और गुनाहों को मान लीजिएगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते हैं 2 मिनट की, और फिर हम वचन समाप्त करें। आज का वचन पिता ने दिया, इसके लिए धन्यवाद। और जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं प्रभु, आज के बेला पिता परमेश्वर, सुबह की भोर के समय परमेश्वर अनुग्रह और दया होने दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं। आइए अपने मनों को झुकाएं परमेश्वर की ओर। पिता, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज इसके बेला पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अच्छे जीवन देना पिता परमेश्वर, इनकी कोई भी कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर। इनके मार्गों में जहाँ कहीं भी जाते हैं पिता परमेश्वर, काम धंधे में और हर एक जगह में जाते हैं पिता परमेश्वर, इनकी अनुग्रह और दया होने दीजिएगा। इनके पूरे परिवार के साथ, हर एक परिवार के साथ, जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी पिता, उनके भी परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के बेला पिता परमेश्वर। आज
के परमेश्वर इनके साथ रहना और इनसे बातचीत करना परमेश्वर। सपना आप आते हैं पिता, मीठी नींद दिया अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक संभाला और आगे भी संभालना दिन भर पिता परमेश्वर। कोई भी अपराध और कोई भी गुनाह ना होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज के सुंदर समय को दिया पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना। कोई भी गड़बड़ियाँ, कोई भी शैतान, कोई भी चीज़ों को अटैक ना करे परमेश्वर। हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक प्राण जो अभी तक नहीं दिए है प्रभु, आपकी ओर घुटना नहीं टेका है पिता, और उनको भी आप सुरक्षित रखो। और वो नहीं जान पा रहे हैं उनको भी आप सुरक्षित रखना और घुटना टेकने वाले बने। हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज परमेश्वर छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, स्कूल में जाते हैं पिता परमेश्वर, उनको पढ़ाई लिखाई में ज्ञान और सामर्थ्य देना प्रभु। हर एक बच्चों को पिता परमेश्वर, पूरे राज्य के, स्टेट के, पूरे भोपाल मध्य प्रदेश, हर एक बच्चों को पिता परमेश्वर जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हैं हर एक स्टेटों के बच्चों को मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ज्ञान बुद्धि देना, कमजोरी ना होने पाए परमेश्वर, पेपर सही साठ चलने पाए, ज्ञान बुद्धि देने पाए, पढ़ाने के लिए प्रभु ज्ञान और मन लगने पाए, और मारा पीटी ना होने पाए, कोई भी गलत व्यवहार ना होने पाए छोटे बच्चों के साथ परमेश्वर। छोटे से लेकर बड़े तक पिता सभी को एक मन देना, अच्छे पेपर होने पाए, रिजल्ट अच्छे आने पाए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। अनुग्रह और दया प्रभु होने दीजिएगा। हेड मास्टर इन सभी को, टीचर को, इन सभी को, प्रिंसिपल को, सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। अच्छा पढ़ाने वाला हो जाए, वहाँ पर स्वर्गदूतों को नियुक्त करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, जगह जगह परमेश्वर सुरक्षित होने पाए। धन्यवाद करता हूँ हर एक मार्गों को, स्कूल ड्राइवरों को चलाने का और वैन को, इन सभी को सुरक्षित, जहाँ कहीं से जाते हैं बच्चे पिता, आने और जाने में सुरक्षित होने पाए, कोई भी गड़बड़ियाँ, कोई भी वातावरण न होने पाए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर आज के परमेश्वर। और प्रभु हमारे मनों को भी परमेश्वर, जितने भी हैं प्रभु, जहाँ कहीं से हम जाते हैं आते हैं परमेश्वर, इस बेले में पिता परमेश्वर संभालते हो और पंखों की आड़ में छुपा के रखना पिता परमेश्वर सभी लोगों के लिए। और जितने भी समय देख रहे हैं प्रभु इस नशे की लत को, यीशु मसीह के नाम में जितने भी रात्रि गुटखा खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। इनके जीवनों को छुटकारा उद्धार होने दीजिएगा, आदर महिमा योग्य बना दीजिएगा परमेश्वर। हर एक नशा की लत लाने वाली बुरी आदतें यीशु मसीह के नाम में रिलीज़ करते हैं। जो कहीं भाई बहन जो भी नशे की लत में पाए जा रहे हैं परमेश्वर, ड्रिंक की लत, शराब की लत, यीशु मसीह नाम से हम इसको चंगाई और छुटकारा इनके जीवनों में देते हैं परमेश्वर। अभी इसी वक्त रिलीज होने पाए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, अनुग्रह और दया होने दीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ इनके जीवनों को अच्छे मार्ग में ले जाइएगा। भोर की बेला परमेश्वर इस गंदी जबान को पिता, अगर गंदी गंदी बात बोलते हैं तो पिता उस गंदी स्पिरिटों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। प्रभु पिता अनुग्रह और दया दीजिएगा परमेश्वर, कर दीजिएगा। आज के वचन पिता आपने जो भोर की बेला परमेश्वर वचन दिया पिता, इन सभी वचन को एक दूसरे पर दोष न लगाएं, एक दूसरे की डाह न रखें। जो दुश्मन हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, एक दूसरे की संगति में रहें, एक दूसरे की मनों को जांचें, एक व्यवहार अच्छा करें पिता। सभी के साथ कोई भी गड़बड़ियाँ ना होने पाए, एक मन हो जाएं और एक दूसरे के लिए, भाई के लिए जलन ना रखें, बहन के लिए जलन ना रखें, माँ बाप के लिए हिंसा ना रखें, सभी के साथ एक मन हो जाए, किसी के साथ चाली चुगली ना करें। धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। हम प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। तो पिता परमेश्वर ने आज का वचन दिया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सभी बहन भाई जहाँ की से सुन रहे हैं, इसके लिए छुटकारा और अनुग्रह और दया होने दीजिएगा परमेश्वर। सबको आशीष दे और अपने मनों को तैयार करिए। अगर जिसको वचन में बनना है और प्रभु, और जो वचन नहीं मिल पा रहे हैं तो पिता परमेश्वर आपके पास वचन पहुंचा दिया जाएगा। हालेलुया। और जहाँ कहीं से सुन रहे हैं तो भी, और जो विश्वासी है उनके लिए भी प्रभु हर एक चीज़ों से आज़ाद करता है। धन्यवाद करते हैं। सिर्फ अपने को घुटने टेकना है और प्रभु के चरणों में रहना है। पिता आपके घर को भी आशीष दे और सभी को छुटकारा देता है। और परमेश्वर से आप बने रहें और जुड़े रहें। जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर आपके परिवारों को भी बदलेगा। जहाँ कहीं बीमारी पाए जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, खून नहीं है, चल नहीं पाते हैं,
बीमारी की अवस्था में पड़े रहते हैं, साल साल, 2 साल, 3 साल, छुटकारा नहीं है। वैसे लोगों को जल्दी यीशु छुटकारा देता है और चंगाई और जीवन, सामर्थ, बल सब देंगे। प्रभु यीशु के नाम में कमान करते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु अद्भुत काम करता है। उनके जीवनों को छुटकारा, बंधनों को छुटकारा, हर एक आर्थिक, मानसिक, दिमाग कमजोरी, इन सभी को चंगाई देता है यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा बोझ प्रभु पर डालें और विनती, प्रार्थना, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगे। आपके दरवाज़ा भी खुलेगा जो बंद है। पिता परमेश्वर सारे मार्गों को खोल देगा। हम घुटने टेकते तो हैं, मांगते तो हैं, खटखटाते तो हैं, पर हमारे लिए क्यों नहीं खोलता? क्योंकि हम पिता के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इसीलिए यहाँ की दरवाज़ा और बंद रहता है और यहाँ गड़बड़ियाँ आता है। और हम प्रत्येक दिन प्रार्थना दुआ में रहते हैं, पर वचन कहता है कि मांगते तो हो, खटखटाते तो हम लोग हैं, बहुत प्रार्थना दुआ करते हैं, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं खोला जाता? क्योंकि कुछ न कमी हमारे अंदर रहता है। पिता परमेश्वर, हम खूब गिड़गिड़ाते हैं उनके सामने, लेकिन वचन में आप मजबूत रहें, तब पिता आपके हर एक मार्गों को खोलेगा और हर एक चीज़ों को अगुवाई करेगा, आपको आगे बढ़ाएंगे। हर एक चीज़ों को आप विश्वास रखें। जितने भी हैं, जो नए हैं, पुराने हैं, सभी के लिए मैं प्रार्थना में यही वचन है। और अच्छे रीति से प्रार्थना कीजिए, कोई भी गड़बड़ियाँ न होने पाए। पूरे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे आजू बाजू में जो चिड़चिड़पन कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, या वो चिड़चिड़पन कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना में बदल दीजिए उनको। अगर नहीं आता है तो भी आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। पिता की कमान और उनके आदेश के अनुसार आप एक दूसरे के लिए कुड़कुड़ाए नहीं। पड़ोसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, उनके किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। ज़मीन के लिए या किसी के लिए कि हमारा ज़मीन ले लिया, हमने इतने दिन से दुश्मनी है, इतने साल से दुश्मनी है, 1 महीना से दुश्मनी है, और हम देख लेंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे। ऐसा मत करिए। सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपके घर भी आशीषित होंगे और आप भी आशीष होंगे, और आप सब चंगे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह ना होंगे। कोई भी हादसा जो होते हैं, बार बार थाना में, जेल में चले जाते हैं, फंस जाते हैं और आज़ाद नहीं हो रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं और पैसा लगा के परेशानी हो रहा है और खर्च हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे पैसा ले रहे हैं, अधिकारी लोग लेते हैं। तो उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हमारे घरों में ऐसे हानि ना आने पाए। और पूरे अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु उनको भी आशीष दें जहाँ कहीं भी हैं, जो जेल में भी बंद हो जाते हैं, और आज़ाद करने के लिए भी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और ऐसा यीशु मसीह के नाम में भी सारे मनों को पिता परमेश्वर जांचता है और चंगाई को देता है। तो ऐसे हर एक बंधन, जैसा छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाता है, फिर क्या होता है, मारा पीटी बड़े बड़े में हो जाता है, बड़े से लेकर छोटे तक, वो एटम बम की तरह हो जाता है। और क्या होता है, कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। हम अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बहन के लिए, बच्चों के लिए, तो ऐसा ना करें। अगर हमारे अंदर सोच गलत आ रहा है तो इसी समय आप जो सब देख रहे हैं इसको, तो परमेश्वर से इसका अनुग्रह और दया मांगिए, प्रार्थना करिए। अगर हमारे अंदर ऐसा आ रहा है तो प्रार्थना में प्रभु आपको बदलेगा। मैं प्रार्थना करेंगे 2 मिनट के लिए सभी को। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, या पिता जितने भी इसको वचन को सुना, पिता इन भाई बहन को ज्ञान और बुद्धि देना, और कोई भी ज़रूरत हो प्रभु उसको पूरा कीजिएगा। और थाना कचहरी अदालत जिसका भी चल रहा है इस समय, पिता परमेश्वर उसको कमान करते हैं। उनके जीवनों में जो बंद है और थाना कचहरी में बार बार ऐसा हो रहा है, पिता उनको आज़ाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। उस जेल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनको भी सुरक्षित रखना यीशु मसीह नासरी के नाम से। खमान करते हैं और आज़ाद करते हैं प्रभु हर एक भाइयों को जो बेकसूर में है और गुनाह में नहीं है, और गुनाह भी की हैं तो पिता उनके गुनाहों को क्षमा कर दीजिएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से कमान करता हूँ। जितना भी जुड़ रहे हैं प्रभु, जितने भी देख रहा हूँ परमेश्वर, हर एक अधिकारी को, वकील को, सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सही काम करने पाए, सही सुरक्षित रहने पाएँ, और एक दूसरे की पक्षपात ना करें, एक दूसरे की बुराई ना करें, एक दूसरे की परमेश्वर ऐसा हिंसा ना करें। यीशु मसीह के नाम में सारे स्थिर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में कोई भी गुनाह, कोई भी अपराध ना करें। इस वचन में प्रभु सभी को आशीष दे, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर सबको आशीष दे। और जिस किसी को प्रार्थना कराना है
तो हमारा नंबर नीचे दिए गए हैं और संपर्क कर सकते हैं, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, प्रभु आज की बेला पिता आपको सभी को आशीष दे, और परमेश्वर आप लोगों को साथ है, और विश्वास कीजिएगा सभी लोग। जय मसीह की। पिता परमेश्वर सभी को आशीष देगा। तो ऐसा विश्वास में बने रहें ताकि आपकी घराना भी धारण होगा और लड़ाई झगड़ा के मार्गों को हट जाए। अगर ऐसा हमारे मन में आता है, सब कुछ होता है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा को चला आपको देते हैं। पिता परमेश्वर हमारा वही है और हमारा रक्षा करता है हर एक मार्गों में। जय मसीह की। प्लीज